Hello everyone. We continue from पेज नंबर 87 वज्र पवन मुक्त आसन के बेनिफिट अपन रीड कर रहे थे। बेनिफिट आपको बताया था लोअर बैक प्रॉब्लम, इट एनचांस द ब्लड सर्कुलेशन पेल्विक एरिया। कहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है ये? पेल्विक एरिया का। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द फैट ऑफ थाई, बुटक्स एंड एब्डोमिनल एरिया। जो आपका थाई का फैट है वो कम करता है, एब्डोमिनल एरिया का फैट है उसको कम करता है। इट्स स्ट्रेंथ द एब्डोमिनल मसल्स में स्ट्रेंथ बढ़ाता है। इट ऑल्सो मसाज द इंटेस्टाइन्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच हेल्प इन रिलीजिंग द गैस एंड थस इम्प्रूव डाइजेशन। ये किसका मसाज करता है? इंटेस्टाइन्स जो होती हैं आते उनको उसका मसाज करता है, ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम विच हेल्प इन। उससे क्या होता है? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सुधार होता है और जो गैस रिलीजिंग में प्रॉब्लम और थस इम्प्रूव डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन, कब से रिलीव्स प्रदान करता है। अगर आप कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम, अगर हाइपर एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर है तो इसको नहीं करना चाहिए। हाइपर डिस्क है या फिर डिस्क प्रॉब्लम है, हर्निया है, प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड डूइंग दिस आसन। प्रेग्नेंट वुमेन को यह आसन नहीं करना चाहिए। इफ़ यू हैव हैड एन एब्डोमिनल सर्जरी रिसेंटली यू शुड अवॉइड डूइंग दिस आसन। अगर आपको एब्डोमिनल सर्जरी हुई भी है तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम पाइल्स शुड अवॉइड दिस आसन। जिसको पाइल्स की प्रॉब्लम है इसको आसन को नहीं करना चाहिए। अर्ध चक्रासन स्टैंड स्ट्रेट, स्टैंडिंग आसन है ये अर्ध चक्रासन। विथ स्टैंडिंग स्ट्रेट विथ both feet together, hold your hips with your hand, bend backwards without bending your knees. If it's slow inhalation, remain in this pose for some time, do it 2 or 3 times। ये बहुत इजी आसन है, स्टैंडिंग पोजीशन आसन में। इसको बोलते हैं अर्ध चक्र आसन। हाफ पोजीशन में बैक साइड में टर्न होना। क्या करता है? इट मेक्स एंकल्स, थाई, शोल्डर, चेस्ट पेन, स्पाइन एंड एब्डोमेन आर स्ट्रॉन्गर। ये इन चीज़ों को स्ट्रॉन्गर बनाता है। इट्स रिलीव टेंशन, स्ट्रेस एंड टेंशन और तनाव, स्ट्रेस से कम रिलीव मिलता है। इट्स इम्प्रूव डाइजेशन होता है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर ठीक होता है। इट्स क्योर पेन इन लेग, पाँव के दर्द को कम करता है। इट रिड्यूस फैट इन वेस्ट एंड थाई, अगर वेस्ट और थाई का फैट है उसको रिड्यूस करता है। इट हेल्प टू एलिवेट अपर बैक पेन, जो आपका अपर बैक पेन है उसको सही करता है। इट्स रिलीव स्ट्रेस इन नेक एंड शोल्डर, और आपकी गर्दन का और शोल्डर का अगर कोई दर्द है उसको इसमें निजात दिलाता है। नेक्स्ट पेज, कॉन्ट्राइंडिकेशन। कौन को नहीं करना चाहिए? माइग्रेन, हेडेक प्रॉब्लम और लो ब्लड प्रेशर वालों को, डायरिया वालों को, इनको ये आसन नहीं करना चाहिए। और पेप्टिक अल्सर जिसको है उसको ये आसन नहीं करना चाहिए। स्पाइनल प्रॉब्लम है तो इसको आसन को नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमन को भी ये आसन नहीं करना चाहिए। भुजंग आसन भी अपन ने पढ़ रखा है। इन दिस आसन द बॉडी पोस्चर रिमेन लाइक स्नेक बॉडी, आपको लास्ट टॉपिक में बताया गया है इसकी क्या है। इस आसन को करने से बेनिफिट क्या है? एलिवेट ओबेसिटी को कम करता है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एगिलिटी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है और चुस्ती फुर्ती। इट गिव रिलीफ फ्रॉम द डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, और आपको इसमें भी रिलीफ प्रोवाइड कराता है यूरिनरी ब्लैडर में। इट्स रिमूव द डिजीज ऑफ लीवर की जो डिजीज होती है उसको रिमूव करता है। इट्स इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। फ्लेक्सिबल और थिन बनाता है वर्टेबल कॉलम को। इट्स क्योर गैस डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन एंड डाइजेशन। इट्स क्योर मसल्स ऑफ हैंड, स्ट्रेंथ बढ़ाता है मसल्स ऑफ हैंड्स की। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज और इंडाइजेशन जिसको प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है। दिस आसन शुड नॉट अवॉइडेड इंडिविजुअल हु सफर फ्रॉम हर्निया, बैक इंजरीज, हेडेक एंड रिसेंटली एब्डोमिनल सर्जरीज, इन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट बी परफॉर्म दिस आसन। शव आसन, लाइट डाउन। शव आसन सब जानते हैं, सुपाइन आसन होता है। ये बिल्कुल सिंपल आसन होता है। कीप द आर्म अवे, ये बिल्कुल रिलैक्सेशन आसन बोला जाता है। वेल रिलैक्स्ड, gradually breathe in deeply, close your eyes and think your whole body is becoming loose, feel a complete relaxation in your body, remain this position 10 to 12 times। इस आसन से आपको पूरी बॉडी को आराम मिलता है, रिलैक्स मिलता है। इस आसन में क्या होता है कि आपकी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, और इस आसन को करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इट स्ट्रेंथ द नर्वस सिस्टम की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। इट्स कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर, आपके जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है। इट्स रिलीव मेंटल टेंशन, आपको जो वजन है बाहर है पूरे दिन भर का वो उसको कम करता है। इट्स गिव न्यू विगर्स टू बोथ माइंड एंड बॉडी, स्टिमुलेट्स
और आपको न्यू विगर्स बोथ माइंड एंड बॉडी को सबको सिमुलेटनेसली इट्स रेगुलेट ब्लड सर्कुलेशन एंड गिव्स रिलीव्स इन वेरियस एक्चेस एंड पेन्स। ब्लड सर्कुलेशन में रेगुलेट करता है और एचेस और पेन को रिलीफ देता है। इट्स क्योर मैनी साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम से बचाता है। इट्स हेल्प क्योर मैनी कार्डियक प्रॉब्लम से ये हेल्प करता है। इट्स रिलैक्स एंड काम द कंप्लीट बॉडी। इट्स इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन एंड मेमोरी। इट्स इंक्रीज एनर्जी लेवल। कॉन्सेंट्रेशन और मेमोरी इंप्रूव करता है सोचने से। इट इंक्रीज हाई एनर्जी लेवल, आपका जो एनर्जी लेवल उसको बढ़ाता है। द बॉडी रिलैक्स एंड गोज इनटू अ डीप मेडिटेटिव स्टेट विच इट्स टर्न प्रिपेयर द सेल्स एंड टिश्यूज एंड रिलीज स्ट्रेस। आपकी बॉडी को रिलैक्स और डीप मेडिटेटिव स्टेट बनाता है विच इज टर्न प्रिपेयर द सेल और टिश्यूज को रिलीज प्रदान करता है और स्ट्रेस भी रिलीज होता है। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।